नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे परिवारवाद की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद पर हमलावर रहती है, जिस वजह से बीजेपी भी पार्टी के अंदर परिवारवाद के खिलाफ एक्शन में है, क्योंकि बीजेपी भी परिवारवाद से अभी तक अछूती नहीं है। पार्टी एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने पर अमर कर रही है। पिछले कुछ चुनावों में इसकी झलक देखने को भी मिली। बीजेपी के इस कदम से परिवारवाद से ग्रसित पार्टियों की क्या चिंता बढ़ने वाली है, और सवाल यह भी कि क्या यह सही मायने में इंप्लीमेंट हो भी पाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि इससे कुछ नेताओं की नाराजगी बढ़ जाए तो उन्हें कैसे साधा जाएगा। आज इन तमाम बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान ने पार्टी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और इस नियम का पालन निकाय चुनावों में भी किया जाएगा। जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है, और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए, एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। हाँ, निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा। परिवारवाद को लेकर जेपी नड्डा का बयान सिर्फ बयान ही नहीं है। अगर पिछले कुछ चुनावों पर नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी ने इस नियम पर अमल भी किया है। बीजेपी में वन फैमिली वन टिकट का नियम है। कैलाश विजयवर्गीय ने सीट छोड़ी तो बेटे को टिकट मिला। अब आकाश विजयवर्गीय इंदौर से बीजेपी विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्यसभा सांसद प्रभात झा के बेटे को टिकट नहीं मिला। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव में पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह का टिकट कटा। हर्षवर्धन सिंह की जगह ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट मिला। उपचुनाव जीतकर ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद बने। निकाय चुनाव में भी बीजेपी यही फॉर्मूला लागू करने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तेदेपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, द्रुमुक जैसी पार्टियों पर परिवारवाद को लेकर हमलावर रहती है, जिस वजह से पार्टी अगले चुनावों से पहले परिवारवाद के खिलाफ मजबूत नियम बनाएगी। पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने से पहले अपनी पार्टी में इस पर काम करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि जिस सरजमी पर नड्डा जी ने ये बात कही है, वहीं पर कितने नेता पुत्र मंत्री हैं। कम से कम नड्डा जी को जिस सरजमी पर जाकर ऐसी बात कर रहे हैं वो तो नहीं करना चाहिए। प्रेम कुमार धूमल साहब के बेटे कौन है, राजनाथ सिंह जी के बेटे कौन है, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो परिवारवाद बोलकर यदि कांग्रेस को डैमेज करना उनका उद्देश्य हो तो निरर्थक साबित होगा। जेपी नड्डा के इस बयान से पार्टी नेताओं के साथ बाकी पार्टियों की भी चिंता बढ़नी तय है, क्योंकि देश की लगभग ज्यादातर बड़ी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है, और आगामी लोकसभा चुनाव तक इसका व्यापक रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि एक परिवार एक टिकट को लेकर पार्टी नेताओं और आम कार्यकर्ताओं के बीच कैसे संतुलन बनाती है। साथ ही बाकी पार्टियां बीजेपी के इस हमले के बचाव में क्या करती हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। थोड़ी देर में नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आज डिबेट की शुरुआत आपसे ही। ये जो मैसेज दिया गया है, क्या अब डेफिनेशन बदल गई है परिवारवाद की कि एक व्यक्ति तो रह सकता है, अब वो कोई भी हो, बाप हो, बेटा हो या कोई और रिश्तेदार हो, ये परिभाषा बदलने की कोशिश की गई है कि भाजपा की तरफ से कि भाई किसी का बेटा आ सकता है लेकिन उसके पिता को फिर वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और क्या मध्य प्रदेश में ये संभव दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो नेक्स्ट पीढ़ी जो है, खासकर पुत्रों की, जो अभी बड़े बड़े पदों पर मंत्री बैठे हैं या और लोग बैठे हैं, उनके पुत्र राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। तो या तो ये पहली पीढ़ी रिटायर हो तब दूसरे की एंट्री होगी। तो ये सारी जो संभावनाएं हैं, इसमें ये जो नियम बना है, इस पर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है क्या?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका लोकेन जी। देखिए, आज ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में। जैसा कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ड्यूरिंग दी मध्य प्रदेश विजिट, जेपी नड्डा साहब ने कहा, लेकिन ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं जब भी बड़े स्टेप लिए जाते हैं तो उन स्टेप से पार्टी को फायदा नुकसान दोनों होते हैं। क्योंकि कई राजनेता इस मुकाम पर हैं कि वो रिटायर होने की ओर हैं और वो चाहते हैं कि उनके रहते हुए उनके पुत्र जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं वो भी सामने आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल टिकट देना, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाते हैं और इधर बच्चे को टिकट देते हैं, ये तो दोहरी नीति मानी जाएगी। या तो आप राजनीति से बिल्कुल 100% अलग करें, केवल इस चीज पर लागू ना करें कि केवल टिकट दिए जाए। अब देखिए, एक बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में आ सकती है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा के टिकट से भेजा? उनकी बुआ मध्य प्रदेश से विधायक हैं, दूसरी बुआ भी विधायक हैं, तो पार्टी में लगातार 3 लोग। तीसरी जगह आप अगर राजनाथ सिंह जी को देखें, जैसा कि अभी किसी प्रवक्ता ने उदाहरण दिया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा स्टेप तो लेती है और लेने की दम भी रखती है, लेकिन इसके पीछे पूरा कारण क्या है वो समझें आप। क्योंकि क्या है कि भाजपा के सामने कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको वो नेशनल लेवल पर हाईलाइट कर अपनी पार्टी को आगामी चुनाव में वोट की तरफ आकर्षित करते हैं लोगों को। तो अब इसमें क्या है कि उनका मुख्य फोकस कहीं ना कहीं परमारवाद यानी कांग्रेस, गांधी फैमिली, दूसरा जो रीजनल पार्टी है, चाहे एसपी हो, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, उन दलों पर भी वो आक्रमण करते हैं। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी बहुत ताकत के साथ आगे को उभर रहे हैं। कांग्रेस तो उनके फोकस पर है ही। तो देखिए, पिछले समय में नेशनलिज्म, ये बड़ा हिंदुत्व, ये बड़े इनके फोकस पर रहे हैं। लेकिन अगर वो परिवारवाद को लेकर आते हैं तो ना केवल कांग्रेस बल्कि कई क्षेत्रीय पार्टियां, उन पर एक बड़ा अटैक है, जिससे कि 2024 के चुनाव में एक नया माहौल घोला जाए। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित है कि मध्य प्रदेश में जो नेता पुत्र हैं, आपने बहुत अच्छा कहा था कि नेता पुत्र हैं जो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के, चाहे वो शिवराज सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरोत्तम मिश्रा हो, प्रभात झा हो, हालांकि वो अभी ट्रैक से आउट हैं, और भी देखो शेजवार हैं, मलैया हैं, गोपाल भार्गव हैं, ये सब इतने बड़े बड़े लीडर हैं। अगर इनके पुत्रों को आगे नहीं लाएंगे तो क्या इनका सपोर्ट मिलेगा? देखिए, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। जयंत मलैया के दमोह उपचुनाव का उदाहरण देखिए आप। सिद्धार्थ को टिकट नहीं मिला, ना जयंत को मिला, तो उस सीट में रूलिंग पार्टी होने के बावजूद भी भाजपा को वो सीट गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं नुकसान भी देखना पड़ता है। हालांकि फायदे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नुकसान जरूर होता है। संतोष परियार जी, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र यहां पर सत्य प्रकाश जी ने किया और केंद्र में आपकी पार्टी है जिस पर सबसे ज्यादा ये आरोप लगते हैं, तो क्या आप लोगों की मोर्चाबंदी करने की ये कोशिश एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। और जहाँ तक जो बातें परिवारवाद की करें, सबसे ज़्यादा परिवारवाद तो इन्हीं में है। आप अभी पूर्व में पत्रकार महोदय जी ने बताया कि बोले, जैसे कुछ नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, जैसे दीपक जोशी जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, आपके जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, इतने सारे लोग हैं। परिवारवाद का ये झूठा दिखावा करके ये लागू करें ना। पहले अमित शाह जी के बेटे में क्या क्वालिटी थी जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया? तो ये तो क्या है, इवेंट एक चलाते हैं। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग बिजली से त्राहिमाम कर रहे हैं, पंचायतों में जो हमारा जो जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया, और उसके बारे में नई बात करके ये परिवार, भैया हमारा तो सीधा सीधा मानना ये है कि आप जो है इसके अंदर वो करिए। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, सबसे ज़्यादा परिवारवाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कोई हटा देंगे क्या? ये तो ये जो बातें जो करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जो है पंचायत के चुनाव बड़े मुश्किल से जो है कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, पूरी समस्या हैं। पानी लोग के लिए पूरे प्रदेश में लोग
तरस रहे हैं। तो बहुत सी बातें हैं, उसके बारे में बोलना चाहिए था कि जो है हमारे इनके जो जनप्रतिनिधि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो ना करें, जनता के बीच में काम करें। ये तो बस ये एक नया छोड़ देते हैं, उस पर अपन चर्चा करने लगते हैं। मैं जवाब दे देता हूं इस पर। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नेहा बग्गा जी, ये शिगुफा मात्र है क्या कि हम दूसरी पार्टियों पर निशाना साध सकें, जबकि खुद की पार्टी अभी इससे पूरी तरीके से अछूती नहीं हो पा रही है? या तो पहले कार्रवाई कर दें, हटा दें उन लोगों को जिनके 2 लोग परिवार के एक साथ हैं पार्टी में या सरकार में किसी पद पर, या तो कार्रवाई कर दें, उसके बाद तो ये बात अच्छी भी लगती है। पहले जब तक अपने अंदर हमने कोई चीज़ सुधार की नहीं और हम कह दें कि नहीं मिलेगा टिकट, तो ये तो फिर दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। देखिए लोकेन जी, अगर आप स्थानीय जो लोकल पार्टीज होती हैं उनको देखेंगे और राष्ट्रीय पार्टीज में देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आप भी कहते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्लेम नहीं करती। वो इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता। और जहां पर आप ये रीजनल पार्टीज को देखेंगे या कांग्रेस पार्टी को देखेंगे, तो व्यक्ति जब पैदा होता है तो ही चांदी का चमचा लेकर पैदा होता है और उसे पैदाइश पे ही पता होता है कि भाई ये बच्चा जो है कल आने वाले समय में हमारी पार्टी का या तो प्रधानमंत्री बनेगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और उसके तमाम सारे उदाहरण हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले पे चलती है और इस पे चलना चाहती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होने लग जाता है। अब कुछ दिन पहले कांग्रेस कह रही थी कि यहाँ पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, जो प्रभारी होंगे, जिन लोगों को ये स्थान देंगे, वो एक व्यक्ति को एक पद दिया जाएगा। और 2 दिन के बाद ही क्या हुआ, कमलनाथ जी के रेजोल्यूशन के जब वो सूची निकल कर आई, जिसमें मीडिया से लेकर तमाम सारे विभाग बनाए, उसमें कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2-2 पद बांट दिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और ये आपने पिछले 4 जो उपचुनाव हुए हैं इसमें देखा वो तो सवाल उठा रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं लगातार। राजनाथ सिंह का उदाहरण दिया जा रहा है, कैलाश विजयवर्गीय का उदाहरण दिया जा रहा है, अन्य नेता भी हैं इसमें जो लिस्ट में हैं, उनके भी उदाहरण दिए जा रहे हैं। फिर ये कैसे संभव है? सिंधिया की बुआ भी मंत्री हैं, सिंधिया खुद राज्यसभा में हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो कहाँ ये फिर इंप्लीमेंट हो रही हैं चीजें? और उनकी भी परिवार दर परिवार राजनीति चलती आई है प्रदेश में, आगे उनके बेटे भी राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में आने से किसी को मनाही नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो यहाँ का कार्यकर्ता है, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचता है, जो पार्टी के विचारों को लेकर जाता है, उसको पार्टी स्थान देती है। और ये दिखा भी, अभी 2 राज्यसभा की जो सीटें थी मध्य प्रदेश में, उसमें 2 ऐसी महिला कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। एक ओबीसी वर्ग से आती है, एक दलित वर्ग से आती है, और उन दोनों को नहीं पता था कि वो उच्च जो है सदन वहां पर जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करके दिखा सकती है। वहीं पर आपने कांग्रेस को देखा कि कांग्रेस ने विवेक तन्खा जी को भेजा, वो विवेक तन्खा जी जिन्होंने ओबीसी के हक को मारने का काम किया, और इसीलिए प्रोत्साहित करने के लिए और उनको एक बड़ा पद दे दिया गया, दोबारा राज्यसभा में भेज दिया। ओबीसी तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है फिर? अभी डेफिनेशन परिवारवाद की क्या है आप लोगों के लिए? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत साफ सुथरी है कि जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम कर रहा है वो पार्टी के लिए काम कर सकता है, उसकी विचारधारा को आगे लेके जा सकता है, समाज के बीच में रह सकता है। पर एक परिवार से एक व्यक्ति को ही जो है टिकट दिया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके उदाहरण तमाम सारे हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश का चुनाव उठाकर देख लीजिए, जो बाकी अन्य 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए हैं, टोटल 5, उनके आप देखिए कि किस प्रकार का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था। और उसे छोड़िए, मध्य प्रदेश पे आ जाइए। मध्य प्रदेश में जो 4 उपचुनाव हुए थे हाल ही में, आपको भी पता है कि उन चारों उपचुनाव में जो कद्दावर नेता कोरोना की वजह से या किसी वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए, उनके परिवार के कई सारे लोग सक्रिय थे। पर आपने कई बार अनुमान लगाया कि इनके फलाने पुत्र को मिलेगा, उनकी फलानी पुत्री को मिलेगा, उनकी धर्मपत्नी को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पार्टी का खाटी कार्यकर्ता था उसको पार्टी ने टिकट देने का काम किया। 2 कार्यकर्ता तो कांग्रेस के थे जिनको आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराकर टिकट दे दिया, वो अलग बात है। वो कार्यकर्ता तो नहीं थे, वो ऐसे कार्यकर्ता तो नहीं थे जिन्होंने दरियां उठाई, डंडे खाए पार्टी के लिए। जब चुनाव आता है तो ऐन वक्त पर तो वही होता है, कुछ तो पैराशूट आ जाते हैं। और इस वक्त तो जो सरकार चल रही है वो पैराशूट के भरोसे ही चल रही है।
जो देखिए, दूसरी पार्टी आने से जाने की प्रक्रिया, सुनिए, आने जाने की प्रक्रिया, ये लोकतंत्र में उनको जो है अधिकार है। अगर वो किसी सहमत नहीं है किसी दल के साथ तो कोई फिर वो रहने कार्यकर्ता तो और अपने आप को अन्य ठगा दल में, महसूस मैं आपको करेगा बता ना। रही हूँ। अगर ये नहीं, प्रक्रिया है सुनिए, तो जब आप हाँ। कार्यकर्ता की बात करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत स्पष्ट है और वो बहुत प्रसन्नता के साथ अपने जो पार्टी का कैडर है, जो नेतृत्व है, उनकी बातों को स्वीकार करता है। और उसका उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ कि जब सिंधिया जी की बात कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष जी करते हैं या आप सवाल में करते हैं कि कार्यकर्ता जो है उसके साथ बड़ी ठगी हो गई है, तो आपने देखा कि सिंधिया जी के आने के बाद जो वोट ऑफ परसेंटेज था, जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, जो लोग आए हैं परिवार में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, पिछली बार भी जब वो जीते थे तो उस तरीके का जो रिकॉर्ड था वो वोटिंग का नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एकजुटता है, जो घर घर गया, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जो मंडल का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता तो जाएगा, कार्यकर्ता तब तक जाएगा जब तक संगठन ठीक चल रहा है, लेकिन उसको उस तरीके से सत्यप्रकाश जी क्या रिजल्ट मिल पा रहे हैं? नेहा जी कह रही हैं कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता एक हैं, लेकिन अभी आपने उदाहरण दिया दमोह का भी, वहां पर कैसे एक परिवार नाराज था तो हार का भी सामना करना पड़ा। कई नेता ऐसे हैं जो सिंधिया जी के आने के बाद हाशिए पर हैं पार्टी के अंदर, उन्हें कोई जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं मिल रही है। तो कार्यकर्ता क्या एक है वाकई में, और क्या जो मेहनत कर कर ऊपर आ रहा है उन सबको मौका मिल रहा है पार्टी के अंदर बराबर? जी जी जी, देखिए लोकेंद्र जी, मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसने भाजपा को गढ़ने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर यहाँ के एक एक सीनियर लीडर जो आज इस दुनिया में नहीं है, देखा जाए, उन्होंने मुर्दाबाद, जिंदाबाद और जाने क्या क्या नहीं किया, कितनी जलीलत झेली। लोगों ने एक मजाक उड़ाए कि ये पार्टी भी कभी इतनी बड़ी बन सकती है। तो क्या उस कार्यकर्ता को, देखिए एक चीज मैं बार बार उस चीज को आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जब 28 बाईपोल्स हुए, क्या उन 28 असेंबली सीट्स पर पार्टी के कोई सीनियर कार्यकर्ता नहीं थे क्या, जिन्होंने पार्टी को उस इलाके में खड़ा किया? तो ये कहीं ना कहीं ये चीज तो सामने आती है कि आपने उनको महत्व दिया जिसको जिताना है, या कोई जिससे आपका एग्रीमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की आइडियोलॉजी वहां ब्रेक तो हुई। ये इसमें कोई दुराय नहीं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपना जो कैडर बेस बनाए है उसी के कारण वो इस मुकाम पर है। लेकिन अगर ऐसे ही लोग पार्टी में आकर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का अधिकार छीनेंगे तो कहीं ना कहीं यह भी कांग्रेस की राह पर चलने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये कुशाभाऊ ठाकरे का मध्य प्रदेश है जिसमें उन्होंने संगठन गढ़े चलो की बात कही थी, तो संगठन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी। मैं बग्गा जी को एक चीज कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो सुमित्रा वाल्मीकि, जो अभी इनकी आरएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो शब्द यूज किया वो आप यहाँ नहीं ले सकते हैं। आपकी सरकार ने, हाईकोर्ट मध्य प्रदेश ने उस शब्द को बैन किया है, इसलिए आप उस शब्द को ना बोल के उनको एससी कैंडिडेट बोल सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहता हूं सत्यप्रकाश जी, आप कंप्लीट कीजिएगा कि आज की जो भाजपा है वो तो हर पार्टी का मिश्रण दिखाई देता है जब जब चुनाव आते हैं, क्योंकि आजकल भाजपा ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जिताऊ पार्टी है, तो सबसे ज्यादा नेता इसी पार्टी में भाग रहे हैं। और अगर ये हर पार्टी का कॉम्बिनेशन बन गई है, हार्दिक पटेल ताजा उदाहरण है उसमें, और उनका ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है कि जो भाजपा में आ जाए वो देशभक्त, वो उनका पुराना ट्वीट था जो आज खूब वायरल हो रहा है, और आज वो भी देशभक्त बन गए शायद। तो फिर कार्यकर्ता कहाँ जाए? उसको कह तो दिया कि हम परिवारवाद नहीं रखेंगे, हम आपको पूरा मौका देंगे, जो मेहनत करेगा उसी को मौका मिलेगा, लेकिन ये तो पार्टी मिश्रण बन गई है तमाम पार्टियों का। देखिए, आपने लोकेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना उसका धर्म है। कोई भी पार्टी का आदमी छोड़कर दूसरी आइडियोलॉजी को बदलकर आ सकता है, उसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपने कैडर को नजरअंदाज करते नहीं। जो कैडर है उसी ने तो इस पार्टी को मजबूती दी है। क्या आप उसको अनादर करते रहेंगे या उसको मौका नहीं देंगे, तो क्या आप में और आप जो दूसरी पार्टी पर जो एलिगेशंस लगाते हैं उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? सवाल ये है, आप बढ़ो, आगे लाओ, लोगों को लाओ, क्योंकि पार्टी बढ़ती हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं, देश की बड़ी उभरती हुई पार्टी है। लेकिन आप अपने बेस, जिसने भी अपनी नींव को खोया वो ढांचा गिरता है, इसलिए नींव को तो पकड़कर रखना ही रखना होगा। बिल्कुल संतोष परिहार जी, लेकिन ये एक मसला तो है, इस पर पार्टियां सोचने विचारने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है
उसमें तमाम चाचा भतीजे सब जीतते हुए आ रहे हैं। आपकी पार्टी है, उसमें अध्यक्ष पद एक ही परिवार से लंबे समय से है। ये लोकतंत्र है सर, यहाँ पर मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है और लोगों को? नहीं, पूर्व में भी जो है अध्यक्ष चेंज हुए हैं, सीताराम केसरी जी अध्यक्ष रहे हैं। और कितने साल हो गए सर उन बातों को? तब तक तो कई पीढ़ियां निकल गई युवाओं। अभी जो सब चीजें पूरे जो है मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश के अंदर ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दिखावा करते हैं। नेहा बग्गा जी बोल रही थी इतने दावे से, अभी आने वाले समय में खुद ही दिख जाएगा आपको कि कितने लोग परिवारवाद में टिकट दे रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मेन जो वो है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुराए हुए जनादेश से सरकार, ये तो खुद ही दबाव में चल रहे हैं, ये तो खुद ही दबाव में है। इनके कार्यकर्ता तो खुद ही अपने आप को ठगा हुआ, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आप भी कार्यकर्ता हैं, आप भी चाहते होंगे कि हमें कोई पद मिले, लेकिन जब ये पता चले कि एक पद तो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, देखिए उस पद के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते उसका मोटिवेशन क्या रहेगा फिर उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए? नहीं तो पूर्व में नहीं, पार्टी हमारी जो है विचारधारा से वाली पार्टी है। हमारी पार्टी पूरे जो है सारे धर्मों को, सबको विश्वास में लेके चलती है। हार जीत तो कब तो खैर लगा रहता है साहब, लेकिन जनता के बीच में जाके आज भी आप कांग्रेस के बारे में हाथ का पंजा घर घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी लोग इतनी ये बातें नड्डा बन सकते हैं अध्यक्ष, अमित शाह बन सकते हैं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 3 बार मुख्यमंत्री रह के प्रधानमंत्री बन गए। वहां पर ना जाने कितने अध्यक्ष पिछले कई सालों में हमने देख लिए। कांग्रेस पार्टी में कोई सोच सकता है आज की तारीख में भी, वहां पर इतनी कंफ्यूजन है, कोई अध्यक्ष के बारे में सोच भी सकता है कि किसी अलग अध्यक्ष को बना दिया जाए? आप पूर्व में भी आप इतिहास पता कर लिए, सीताराम केसरी भी अध्यक्ष रहे हैं, और भी कई लोग अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में। अभी जो है ये रहता है, जहाँ तक जो बातें लोकेश जी आप कर रहे हैं, ये जो विषय जो है मेन मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है इस समय। पूरे प्रदेश की जनता कितना परेशान है, कितनी महंगाई से, पेट्रोल से, डीजल से सब समस्या है। इस पे हमारे लोग हम ये कह रहे ओबीसी को अधिकार की बात कर रहे हैं। ओबीसी को जो है पहले जो है क्या अधिकार था, आज कितनी सीटें कम हो गई, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष कम, दिक्कत यही है, ये जो समस्या है ना सर संतोष जी, शायद दिक्कत यही है कि ये समस्याएं तो हैं, लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जब उन समाधान करने की बात आएगी या मौका मिलेगा उनको, तो फिर चुनिंदा लोगों को ही आगे बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए देखिए समाधान मानने आप देखिए लोकेश जी बता, समाधान में भी जो है 15 महीने की पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने जो 15 महीने के अंदर जो काम करे वो 17 साल से जो काम नहीं हुए, तो वो माननीय कमलनाथ जी ने कहा 1 रुपए यूनिट जो बिजली जो दी पूरे प्रदेश के अंदर, कुछ नए लोगों को मौका भी तो देना पड़ेगा। हमारे सीधा जो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि कमलनाथ को लेकर ही कंफ्यूजन है। लोग बहुत सारे हमारे युवा मंत्री बने थे मध्य प्रदेश के अंदर। अरे आप देखिए, आप देखिए लोकेश जी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कितने युवा विधायक थे, कितने सब कुछ थे, सारी चीजें बातें हैं। तो मेरा मतलब ये है कि सारी जो है जो बातें करते हैं ये ओबीसी विरोधी पूरे प्रदेश के अंदर जो है इनका का एक इवेंट चलता है, झूठ बोलो जोर से बोलो, बस उसी में कहानी चलती है। नेहा बग्गा जी, इस समय एक सवाल बड़ा अहम है। सत्य प्रकाश जी ने नेहा जी जो कहा कि काडर को बनाए रखना बड़ा जरूरी होता है। आज आप लोग मजबूत स्थिति में हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपने देखा वहां चुनाव हारते ही एक झड़ी लग गई है लोगों के छोड़ने की। फिर टिकेगा वही जो आपका मेन कार्यकर्ता है, जिसने मेहनत की है, जिसकी आइडियोलॉजी आपसे मिलती है। तो इस उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल लोकेश जी आपने बिल्कुल सही कहा था कि जैसे अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, या मध्य प्रदेश में आप वीडी शर्मा जी की बात करें, या तमाम सारे अध्यक्ष रहे, कुछ शिवराज जी यहाँ पर अध्यक्ष रहे, नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे, प्रभात जी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अगर आप कांग्रेस की तरफ देखेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ये परिवारवाद जो है वो समाप्त होना चाहिए। आप देख लीजिए कि जगह जगह से जो स्वर निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सब लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये खत्म नहीं हो रहा है। और वही मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो कमलनाथ जी जब से आए हैं तब से वो मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी रहे। बस समय कम है, जो मैंने सवाल पूछा जल्दी से उसको कंक्लूड कर दीजिए, फिर डिबेट को खत्म करूंगा। पर भारतीय जनता पार्टी काडर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अभी तो हम नेताओं को ले लेंगे, हमें फायदा दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको वही बताया
जब देखिए, हारेंगे भारतीय तो वो जनता सबसे पार्टी पहले छोड़कर जाएंगे पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, कई सारे लोग आकर उसमें मिलते हैं, उनका अपना अपना योगदान होता है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ये राज्यसभा में जो 2 महिलाएं गई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात बैठकर मेहनत करी है। ये विवेक तनखा जैसे प्लेजराइज्ड सुप्रीम कोर्ट का कोई धनाट्य नहीं है, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कैडर को लेकर अपने आप को स्थापित तो ये तो इस बार हो गया, इससे पहले मध्य प्रदेश से एमजे अकबर गए, एल मुरुगन गए, उससे पहले भी तो केंद्रीय मंत्री गए। हमेशा क्या लोकल लीडर्स को, ओबीसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से राज्यसभा भेजे गए क्या? बड़वानी से अगर आप देखेंगे तो एक आदिवासी क्षेत्र से क्या यहाँ से मंत्रियों को नहीं भेजा गया, बड़े बड़े लोगों को यहाँ से नहीं भेजा गया? हाँ, बिल्कुल भेजा गया। आपका सवाल सही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और जहां पर हमें राज्यों को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होती है, हम अपने लीडर्स को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और ये करने की लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। मगर आज अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे और चलिए, अब वो पता चल जाएगा जब टिकट वितरण होगा तो किसको, कितने लोगों को नाराज किया जाता है, कितने परिवार वालों के टिकट काटे जाते हैं, ये आने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।